बहुत सारे शुभ संयोग जिसका जिक्र शुरुआत में प्रतीक जी आपने किया था कि बन रहे हैं। देखिए बुधवार का दिन है, बप्पा का दिन है, लेकिन साथ ही साथ इस बार क्योंकि शुभ संयोग भी हैं और कहा जा रहा है बेहद शुभ है इस बार गणेश चतुर्थी, तो किन किन राशि वालों के लिए शुभ है, जरा ये भी बता दीजिए, किनको क्या करना है ये भी आप बताइए। ऑलरेडी भविष्यवाणी कर ही चुकी हैं। 30 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है और उसी दौरान जब ये चतुर्थी तिथि आ रही है, चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक कहीं ना कहीं गणेश जी का वास रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर राशियों की सीधी सीधी बात करें तो जिन राशियों पे आधिपत्य है उनका, जिसके स्वामी हैं वो होती है मिथुन और कन्या। और हम बार बार कह रहे हैं पिछले 3 महीनों से जीएनटी के माध्यम से, मिथुन, कर्क और सिंह बहुत परेशान रही हैं, लेकिन मिथुन और कन्या को लाभ जबरदस्त मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिथुन द्विस्वभाव की राशि है और गणेश जी का विशेष आशीर्वाद, आज की डेट में अगर आप दुर्वा चढ़ा दें गणेश जी को तो जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। बुद्धि विवेक की कहीं ना कहीं राशि है। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी लाभ मिलता दिख रहा है। जो नौकरी में रुकावटें चल रही थी, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर रुक जाता था, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। घर गाड़ी बंगला लेते लेते रह जा रहे थे, वो चीज़ें इस दौरान मिल जाएगी। क्योंकि आज चतुर्थी तिथि है और वो बुधवार के दिन पड़ रही है, इस समय राशि है तुला, तो तुला वाले लाभ लेके जाएंगे। तुला लग्न, तुला राशि वाले वैसे भी बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं और बैलेंस के कारक हैं और गणेश जी बैलेंस दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर तुला राशि को जबरदस्त लाभ होगा धन धान्य और नौकरी पद प्रतिष्ठा में। अगली राशि है कुंभ, जो कि बड़ा ही पीड़ित और प्रताड़ित है इस पूरे साल मार्च के महीने से, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है। कभी सराष्टक योग मंगल के साथ बन जाता है तो कभी सूर्य और राहु आमने सामने, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों से, पैतृक संपत्ति में लाभ, कोई डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थितियां हैं उससे भी निपटारा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि ये खासा लाभ लेने जा रही हैं इस गणेश चतुर्थी। चलिए आप संजय जी, आपके पास आते हुए हम धूम्र वर्ण गणपति की बात करें। ये भी एक स्वरूप है जिसमें ये कहा जाता है कि धूम्र के रंग के समान गणेश जी हैं और सिंह पर सवार हैं। ये क्या संदेश लेकर आए हैं? देखो, जो पहली बात सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह जो है साहस का प्रतीक माना जाए। जीवन में अगर आप धैर्य रखें, शास्त्रों में आता है धरती क्षमा दमोस्तम सोच्चम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण जो है धैर्य का ही है। और धूम्र वर्ण जो है जैसे धुएं के आकार के वर्ण के हैं, तो वो जो वर्ण है वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको हमें त्याग देना चाहिए और जीवन में सुखता लानी चाहिए और ईर्ष्या को त्याग करके और हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे मार्ग के बारे में सोचना चाहिए और सबके साथ जो है सहयोग रखना चाहिए। जिस प्रकार से बालक जब होता है तो उसके मन में ममता की भावना होती है, मासूमियत होती है, उसी प्रकार से जब उत्कृष्ट होता है वो आनंद का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी गणेश को जो है धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्रियक्ष जो है जिनके 3 आंखें हैं वो हमेशा जो है चारों तरफ एक साथ जो है देख सकती हैं और आपको जो है आपका आदि भूत मध्य सब कुछ जो है देने वाली हैं। उद्दंड जो है सिखाता है कि उनको हमेशा अनुशासन प्रिय रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो अनुशासन में रहेंगे, सांसारिक चीजों को त्याग करके अनुशासित रहेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। द्विमुख जीवन के दोनों पहलू, जो भी हमारे जीवन के पहलू हैं उसके अंदर हमें जो है अपने जीवन में सभी पहलुओं पर जो है खरा उतरना चाहिए और योग और साधना अर्थात जो है भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो 32 स्वरूप भी हैं वो भी यही बताते हैं हमें कि हमें साधना में लीन रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो है बुरा विचार कभी भी बिल्कुल। नहीं आना चाहिए। शास्त्र और गणपति और जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गणेश जी हैं, सब यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर धैर्य की जरूरत है, शांति की जरूरत है, विवेक की जरूरत है और आनंद की जरूरत है। जब तक हम आनंद में नहीं रहेंगे, कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ भी करें उसमें मन खुश नहीं हो पाता। और आज गणपति का दिन है और चतुर्थ की बिल्कुल। तिथि है, ये हमें यही दिखाती है कि हमें स्टेबिलिटी लानी है अपने जीवन में, क्योंकि हम्म। 4 वेद हैं, चतुर्थी है, आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल। सबसे बड़ा संयोग होता है, कहा बिल्कुल। जाता है चौथ का चंद्रमा मत देखना। बिल्कुल।